माँ तुलसी बताती हैं कि आपके घर का आने वाला समय कैसा होने वाला है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, बहुत समय से आपने लाके रखा है, तो वह अवश्य ही आपके घर के आसपास की ऊर्जा के अनुसार रिएक्ट करता है। उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह पता कर सकते हैं कि आपका जो भविष्य में समय है वो किस प्रकार का होने वाला है। क्या उसमें कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा घटित होने वाला है। क्या धन प्राप्ति या किसी प्रकार का परिवार वृद्धि का योग बन रहा है, या फिर आपको धन हानि या किसी और प्रकार की हानि का योग बन रहा है। आपके घर की ऊर्जा किस प्रकार की है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कहीं किसी का साया तो नहीं है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा बताता है। आवश्यकता है उनको जानने की। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि तुलसी कैसे देती है संकेत। आपने अभी कार्तिक में तुलसी का पूजन किया है, सभी के घर में कार्तिक में तुलसी पूजन होता है। अब कार्तिक के बाद तुलसी किस प्रकार की दिख रही हैं, इस वीडियो को देखिए और उसके बाद उन संकेतों को वहां पे महसूस करने का प्रयास कीजिए कि वो संकेत क्या कह रहे हैं। ये संकेत पूरा सटीक बैठते हैं, बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है। ये संकेत पहले से लिखित हैं कि तुलसी अगर इस प्रकार से रिएक्ट करती है तो इससे इस प्रकार की ऊर्जा का पता चलता है और आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है उसका भी पहले से पता लग जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे तुलसी के संकेतों की। माता तुलसी का पौधा सभी सनातनी हिंदू भाइयों के घरों में होता है। प्रतिदिन माता तुलसी को जल दिया जाता है, कुछ तिथियों और वारों को छोड़ के, और प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है। तुलसी का जो पौधा है वो आपके घर के वातावरण को तो अच्छा रखता ही है, परंतु वह किस प्रकार से प्रभावित होता है आपके घर की ऊर्जा से, ये हम आपको बताएंगे। और तुलसी किस प्रकार से देती है संकेत आपके जीवन में जो घटित होने वाला है उसका। क्या आपके घर में कुछ अशुभ होने वाला है, यह कैसे पता लगेगा तुलसी को देख के। क्या आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह कैसे पता लगेगा तुलसी को देख के। तो तुलसी के द्वारा दिए जाने वाले उन संकेतों को हम बताएंगे, जिनके माध्यम से आप जांच सकते हैं, जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अवश्य लिखें जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। भगवान श्री हरि का नाम, माता तुलसी का नाम जब भी लिखा जाएगा उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या जय माता तुलसी। आप सभी जानते हैं कि भगवान का नाम जब भी लिखा जाता है तो उससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो भगवान का नाम जब बोला या लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, जो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए भी आपको वैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्यान रखते हुए आपको लिखना चाहिए जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आइए अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनको आपको पहचानना है और जानना है। ये वीडियो देखिए और उसके बाद अपने घर के तुलसी के पौधे को देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि क्या घटित होने वाला है, क्या कहना चाह रही हैं आपके घर में रखी तुलसी माता। क्योंकि तुलसी माता को जब आप सींचते हैं ना, उनको जब आप जल देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो आपके परिवार की सदा रक्षा करती हैं। वो सदा आपको सचेत रखना चाहती हैं। इसीलिए वो जो संदेश हैं उनको देने का प्रयास करती हैं। आवश्यकता है कि उनको समझा जाए। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो संकेत जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं आपके घर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। क्या आपका जो तुलसी का पौधा है, सबसे पहले हम सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में बताएंगे कि अगर इस प्रकार के परिवर्तन आपके यहाँ तुलसी में हो रहे हैं तो उसके क्या सकारात्मक इफेक्ट आपके परिवार में, आपके घर में आएंगे। अर्थात क्या हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट्स जो आपके फैमिली पर या आपके साथ हो सकते हैं, आपके ऊपर आने वाले हैं आने वाले समय में। आप देखते हैं कि कभी कभी आपकी तुलसी का जो गमला है, जहां आपने तुलसी लगा रखी है ना, उसी में छोटी छोटी हरी घास निकल आती है। दूर्वा जिसे कहते हैं, दूर्वा रूपी घास निकल आती है। यदि आपके यहाँ भी, आप देखिए, जाके देखिएगा, अगर आपके यहाँ जो तुलसी आपने उगाई है, चाहे रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी हो, कोई सी भी तुलसी हो, उसके आसपास यदि दूर्वा उग आई है तो दूर्वा उग आना ये एक शुभ संकेत होता है
और ये माँ लक्ष्मी बताना चाह रही हैं कि अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माता तुलसी आपसे बेहद प्रसन्न हैं और उनके आशीर्वाद से अब आपके घर में धन धान्य का आगमन होने वाला है। आपके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होने वाला है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहाँ अवश्य विराजमान रहती हैं, जिस पर तुलसी मेहरबान रहती हैं। इसीलिए माँ तुलसी की पूजा करने वाला, माँ तुलसी को नित्य प्रति जल देने वाला, दीपदान करने वाला सदैव लक्ष्मीवान रहता है। अगर आपके यहाँ भी ये संकेत मिल रहे हैं, हरी घास वहाँ आसपास कहीं उग आई है, दूर्वा उगाई है, तो समझ लीजिएगा कि अब आपके आर्थिक हालात बहुत ही अच्छे होने जा रहे हैं। एक दूसरा संकेत होता है, देखिए मंजरी तो माता तुलसी पर आती ही है, परंतु यदि समय से पहले मंजरी आ रही है, अर्थात जल्दी मंजरी आ रही है, तो ये आपके घर में धन धान्य की वृद्धि को दर्शाता है, आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। मंजरी का जल्दी आना अर्थात आपके ऊपर अगर कर्जा है तो वह कर्जा उतर जाएगा और धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसमें एक साथ आपको कहीं से गुप्त धन मिल सकता है, आपका फंसा हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, और ये आपकी धन वृद्धि को दर्शाता है। एक तो होता है कि आपको नौकरी मिली हुई है तो आपके उसमें प्रमोशन हो, ये होता है धन वृद्धि, अर्थात एक साथ आपको कहीं से अधिक धन प्राप्त हो सकता है। इसकी संभावनाओं को यह दर्शाता है। एक और बड़ा संकेत जो माँ तुलसी देती हैं अपने माध्यम से, आपने देखा होगा तुलसी का जो पौधा होता है उसके पत्ते का रंग या तो हरा होता है, या तो दूसरी जो श्यामा तुलसी होती है उसका पत्ता बैंगनी रंग का होता है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ जो तुलसी लगी हुई है उसके पत्तों का रंग परिवर्तित हो रहा है? यदि आपके यहाँ पत्तों का रंग परिवर्तित हो रहा है ना, तो ये आपके परिवार के लिए शुभ संकेत है। जब भी माँ तुलसी हरे से बैंगनी रंग में अर्थात रामा से श्यामा रंग की तरफ बदलती हैं, तो वह आपको एक संकेत देने का प्रयास करती हैं कि अब आपके जीवन में दुश्मनों की कमी होने वाली है। आपके जीवन में जो आपसे लोग नाराज चल रहे थे वो बदलने वाले हैं और वो अब आपके पक्ष में होने वाले हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि आपके दुश्मन थे, आपके कार्यस्थल पर बहुत सारे लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं या आपके पीठ पीछे से चुगली करते हैं जिससे आपका प्रमोशन रुका हुआ है, या जहाँ भी आप कारोबार करते हैं वहाँ पे लोग आपसे बहुत जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो अब उनमें परिवर्तन आने वाला है। उनके विचार बदलने वाले हैं और वो विचार आपके अनुकूल बदलने वाले हैं, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल बदलने वाले हैं। यही अब आप देखिए कि अगर आपने बैंगनी रंग का पौधा लगाया था, आपने लगाया था श्यामा तुलसी, और वो हरे में परिवर्तित हो रही है, हरे में परिवर्तित हो रही है, रामा में परिवर्तित हो रही है, तो ये उल्टा होगा। ध्यान रखिएगा इस अवस्था का कि यदि आपने श्यामा तुलसी का पौधा लगाया था अपने घर में, आपके यहाँ पे श्यामा तुलसी थी अर्थात बैंगनी रंग के पत्ते उसके आते थे, और वो अब हरे आने लगे हैं, वो अपना रंग बदलने लगे हैं, तो यह आपके लिए अहितकर है। अर्थात जो लोग आपसे बहुत प्रिय तरीके से रहते हैं, बहुत नज़दीकी दिखाते हैं, अब वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके दुश्मन तैयार हो रहे हैं, आपके विरोधी तैयार हो रहे हैं, आपसे जलने वाले तैयार हो रहे हैं, तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये संकेत है, अगर रामा से श्यामा का रंग परिवर्तित होता है अर्थात हरे से बैंगनी होता है तो वह शुभ पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन अगर बैंगनी से हरा परिवर्तित होता है तो वह अशुभकारी परिवर्तन आपके लिए लेके आता है। इस प्रकार का ये संकेत है। अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको बताते हैं, उसके बाद आपके लिए बाकी संकेत बताएंगे जो कि नेगेटिव सेंस में होंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप अगर परिवार की वृद्धि देखना चाहते हैं, आपके परिवार में बहुत समय से वृद्धि नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अपने घर की तुलसी को देखिए। क्या आपकी तुलसी जो है उसके आसपास छोटे छोटे तुलसी के अन्य पौधे तो नहीं उगाए हैं? ऐसा होता है कई बार, आपने जो तुलसी आपके घर में लगा रखी है उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे तुलसी के पौधे लगाते हैं, नए उग के आ जाते हैं अपने आप से। ये संकेत है कि अब आपके घर में
संतानोत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मार्ग प्रशस्त हो रहा है, अवश्य ही आपके प्रयासों से अब आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। घर में किसी के आगमन की सूचना, किसी शुभ व्यक्ति के आगमन की सूचना या परिवार में किसी जन की वृद्धि की सूचना ये देता है। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है कि आपकी तुलसी के आसपास और छोटे छोटे तुलसी के पौधे निकल आए हैं, तो समझिए कि अब आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। इसका संकेत है। अगर आपको आवश्यकता है तो यह उपयोगी समय है, उपयुक्त समय है, आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। और यदि कोई निसंतान दंपत्ति है, वह संतान की कामना करता है, संतान की कामना रखता है, तो ऐसे दंपत्ति को अवश्य ही तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए, उसको सींचना चाहिए, अर्थात उसको जल देना चाहिए, सायंकाल को दीप दान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। कुछ वारों को छोड़ के, जैसे कि एकादशी पर तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता, रविवार अर्थात संडे को जल नहीं दिया जाता, इस प्रकार से प्रतिबंधित दिनों को छोड़ के बाकी सभी दिन जल देना चाहिए और दीप जलाना चाहिए। देखिए, माँ तुलसी अगर प्रसन्न होती हैं तो अवश्य ही वह आपकी संतान की कामना को पूरा कर सकती हैं। अगर आप बहुत निराश हो गए हैं तो इस उपाय को करके देखिए, बहुत लोगों को लाभ हुआ है इससे। हो सकता है माँ तुलसी का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो जाए। और इसका वो संकेत देती हैं, जब उनके आसपास और छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आए तो समझ लीजिएगा कि ये अब आपके लिए उपयुक्त समय आ गया है संतान प्राप्त। अब बात करेंगे उन लक्षणों की जो माता देती हैं अगर आपके ऊपर संकट आने वाला होता है तो आप किस प्रकार से बच सकते हैं उन संकटों से। आइए इसके बारे में अब जानते हैं। देखिए, कई बार आप देखेंगे कि आपने तुलसी का पौधा लगाया है, वो बहुत हरा भरा था, परंतु अचानक से वो तुलसी का पौधा सूखने लगा है, उसके जो पत्ते हैं वो झड़ने लगे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये माता की ओर से आपको संकेत है कि आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। संकट आने वाला है, संकट किसी भी रूप में आ सकता है, परंतु संकट भारी होगा। आपको इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता भी है कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उस गलती को आप रोकें, जिससे कि वह संकट बड़ा होने से रोका जा सके। इसीलिए यदि आपके घर में तुलसी बार बार सूख रही है या उसके पत्ते हरे भरे होने के बाद झड़ जाते हैं, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आप कहीं मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अगर तुलसी का पौधा बार बार सूख जाए तो ये पितृदोष का भी संकेत देता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि तुलसी का पौधा लाते हैं, लगाते हैं, वो हरा भरा रहता है और कुछ महीना 15 दिन या महीना 2 महीने के बाद फिर सूख जाता है। फिर तुलसी का पौधा लाते हैं, फिर 1-2 महीने में फिर सूख जाता है, अर्थात तुलसी पनप ही नहीं रही है, तुलसी माता वहाँ पर उग ही नहीं पा रही है, रह नहीं पा रही है। तो ये संकेत है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको पितृदोष लगा हुआ है। आपको इसके लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष सदा ही बहुत हानिकारक होता है। पितृदोष से अच्छेों का जीवन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? आपके पास बहुत ही दौलत है, आपका परिवार में बहुत खुशियां हैं। अगर आपको पितृदोष कहीं लग जाता है तो देखते ही देखते जितनी मर्जी संपत्ति हो वह समाप्त हो जाती है और आप कंगाल हो जाते हैं। आपको जब तक पितृदोष को दूर नहीं कर लेते तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर ऐसा हो रहा है तो पितृदोष का उपाय तो आपको सबसे पहले करना ही चाहिए। अगर आप उपाय करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय देवभूमि ज्योतिष संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको उपयुक्त सहायता दी जाएगी कि किस प्रकार से आप अपने इसको दूर कर सकते हैं। पितृदोष के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो आपको बताए जाते हैं। पितृदोष के लिए कुछ पाठ पूजा जो कराई जाती है वो की जाती है। तो संपूर्ण समाधान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको अवश्य ही संपर्क करेगी। क्या आपके घर में जो तुलसी है उसके पत्ते अचानक से पीले पड़ने लगे हैं? आप देखिए, अगर वो पीले पड़ने लगे हैं तो ये संकेत है कि आपके परिवार में कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त होने वाला है या तो ग्रस्त है। आपके परिवार में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, इसको आप देखिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कृपा करके अपने सभी लोगों का टेस्ट करवा लें एक बार कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो उसको सही डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि बीमारियों का इलाज डॉक्टर ही बेहतर कर सकते हैं। परंतु ये संकेत है, इसके अनुसार आप अपना सावधानी बरत सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो हमने आपको पहले भी बताया है पॉजिटिव के अंदर, कि यदि आपकी श्यामा तुलसी अर्थात पत्ते जो बैंगनी रंग के थे वो हरे होने लगे
तो यह भी अशुभकारी होता है। हरे से वो बैंगनी होता है, रामा से श्यामा परिवर्तित होती है, शुभकारी है। परंतु यदि श्यामा से रामा परिवर्तित हो रही है तो यह आपके लिए अशुभ संकेत लेके आती है। ये थे संकेत जो घर में आपकी तुलसी देती है। आप इनको अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये इनमें काफी हद तक सच्चाई है। ये कही और सुनी बातें नहीं है, इनमें काफी हद तक सच्चाई है। तुलसी माता को जब आप लंबे समय तक सींचते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो आपके परिवार की रक्षा करती हैं, ख्याल भी रखती हैं। क्योंकि वो बोल नहीं सकती तो वो अपने माध्यम से संकेत देती हैं, परिवर्तनों के माध्यम से। इन पर आपको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, उसके अनुसार सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी बरतने में कुछ भी अनुचित नहीं होता है। अब बताते हैं आपको कि तुलसी को आपको कब कब नहीं छूना चाहिए या नहीं उखाड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, एकादशी, पितृपक्ष, पूर्णिमा और रविवार को तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए, ना ही उखाड़ना चाहिए। ये बहुत ही दोषपूर्ण होता है। ये थी जानकारी माता तुलसी के संकेतों के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उपयोगी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सकें। सभी लोग परेशान रहते हैं, तुलसी की पूजा तो सभी करते हैं, तो सबको इस वीडियो से लाभ उठाना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर से मिल सके अच्छी जानकारी के लिए। जय श्री हरि।